ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 5 भावानुवाद श्री साई सच्चरित। इसका अभ्यास हम इस श्रृंखला के माध्यम से कर रहे हैं, तो ओवी 27 से आगे हम अध्ययन से शुरू कर देते हैं। पूर्व काल में यह खलियान भगत का, पश्चात हुआ वह अमीन भाई का, आया समूह जो बारातियों का, उतरा वही वटवृक्ष के नीचे। अभी पूर्व काल में ये खलियान भगत का, ये जो चीज खलियान की जो जगह थी, इसके जो मालिक पहले कौन थे? भगत थे। भगत यानी कौन? मालसापति। देवी के जो उपासक होते हैं, खंडोबा के जो उपासक होते हैं, उनको ये पदवी दी जाती, भगत। देवी देवताओं के जो पुजारी यानी मालसापति को सब लोग इसी नाम से सब लोग जानते थे, भगत। ये पहले भगत का था, मालसापति जी का था। बाद में उन्होंने अमीन भाई को बेचा, वो अमीन भाई की संपत्ति बनी। उसी खलियान के वटवृक्ष में बहुत बड़ी बनियान ट्री जो है, वो बहुत बड़ा ऊंचे ऊंचे वृक्ष रहते थे। पुराने ज़माने के आप खंडोबा का मंदिर देखेंगे, उसके बाजू में पूरा ही घिरा हुआ है ये जगह। वो अमीन भाई का खलियान था। वहाँ सब ये बारात वहाँ उतरी थी। गाड़ियाँ सभी छुटी खलियान में, खंडोबा के प्रांगण में। बाबा भी वही बाराती बन के साथ सभी के उतरे। अब वही खंडोबा मंदिर के इर्द गिर्द में जो आंगन है, वो बाजू के खलियान में, वो बारातियों के साथ में वो जो बैलगाड़ियाँ ठहरी, वो सब बैल जो उसके साथ में जो बंधे हुए थे वो निकाल दिए। गाड़ियाँ वहाँ रुक गई और बाबा भी बतौर बाराती सबके साथ में जो आए थे, तो वो वहाँ उतर गए। फकीर जब गाड़ी से उतर गए, जब तब भगत को दिखाई दिए, स्वागत में आओ साई कह गए, तब से यही नाम मिला। अब ये बाल शाही तो नहीं कह सकते, अच्छे खासे जवान हो गए थे ये ये जो साई हैं, साई समर्थ, जब बैलगाड़ी से नीचे उतरे तो सब सर्वप्रथम वो भगत के नज़र में आ गए। भगत यानी मालसापति जी के, बाबा के ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और बाबा का जिनको सबसे ज़्यादा सहवास मिला, ऐसे मालसापति जी उनके नज़र में, दृष्टि में ये पहले आए हैं। तो भगत ने क्या, उनको कैसे उनके मुंह से निकला मालूम नहीं, तो स्वयं प्रेरित होकर आओ साई ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। तब से बाबा का यही नाम प्रचलित हो गया। जिस प्रकार ये थोड़ा सा विस्तार से हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार मालसापति ने बहुत काल पश्चात बाबा को शिरडी में आया देखकर आओ साई कहकर संबोधित किया था, ठीक उसी प्रकार श्री रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है कि जब हनुमान जी तथा प्रभु रामचंद्र जी को अनेक वर्षों पश्चात ऋष्यमुख पर्वत के नीचे पुनः उन दोनों की भेंट हुई थी, तब हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र जी को साई कहकर पुकार दिया था। तो नहीं, साई का जो साई नाम का जो संबोधन है, हाँ, श्री राम के युग से चला आ रहा है। तो प्रभु रामचंद्र जी को हनुमान जी की जब ऋष्यमुख पर्वत के नीचे भेंट हो गई थी, तब साई कहकर ही उनको संबोधित किया गया था। पुनि धीरजु धारे स्तुति कीनी।
हर्ष हृदय निज नाथ ही चिन्नी, मोर न्यायु मैं पूछा साई, तुम पछू कस नर की नाई। श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड जो है दोहा क्रमांक 2 की चौथी चौपाई यही है। तो ये साई, लेकिन ये कहीं कि प्रचलित शब्द नहीं है ये बोली भाषा में, और खासकर जहाँ का मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ मेरी परवरिश हो गई है वो एरिया में नगर जिले में, वहाँ सहज भाव से कोई साई शब्द नहीं निकलते। हाँ, सिंधी भाई हमारे आओ साई वगैरह बोलते हैं, वरी साई वगैरह वो बोलते हैं, लेकिन जब स्वामी बोलेंगे, महाराज बोलेंगे, ये नॉर्मली वहाँ प्रचलित शब्द है। लेकिन मानसापति जी के मुख से आओ साई ये शब्द निकलना तो उसका शोध चालू किया, तो किष्किंधा कांड जो रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 2 की चौथी चौपाई जो है उसमें ये उसका उल्लेख आता है स्पष्ट रूप से। आगे फिर उसी समय से साईं साईं लोग कहने लगे, जन समस्त पुकारने लगे, नामाभिधान हुआ वही। इसी समय से सभी लोग उस फकीर को यानी साईनाथ महाराज को साई के नाम से संबोधित करने लगे, और बाद में उनका यही नाम प्रचलित हुआ। बाबा की भी एक साक्ष्य निकल गई थी, आगे चल के आएगा उसका उल्लेख। शिरडी में समाधि अपना द्वारका माई में ही कोर्ट बिठाया गया था, और बाबा की साक्ष्य होनी ज़रूरी थी। एक दुलिये में एक चोरी बिरी कुछ हो गई थी, तो उसके सिलसिले में उनकी साक्ष्य होनी थी। तब उन्होंने भी इसी का जवाब वही दिया है, आपका नाम, अभी वो तो नॉर्मल प्रोसेस चलती है कोर्ट की, बाबा अपनी जगह पर ही है, आपका नाम, लोग मुझे साईं कहते हैं, लोग कहते हैं, मेरा नाम साईं है मुझे नहीं पता। उन्होंने अपना नाम कभी क्या है क्या नहीं कभी भी किसी को भी व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने वही चिलम पान किया, मस्जिद में निवास किया, देवीदास का संग किया, आनंदित हुए शिरडी में। फिर वही वो उनके साथ में चिलम पान हो गया, और इसमें देवीदास के जी के मस्जिद में वो जो एक्चुअली वो रूढ़ अर्थ से प्रचलित अर्थ से मस्जिद नहीं थी, मस्जिद में वो कन्वर्शन हुआ है। खैर वो इतिहास बाद में हम देखेंगे। तो लेकिन मस्जिद ये सब लोगों ने क्योंकि इनका लिबास वगैरह सब थोड़ा मुस्लिम फकीर के जैसा लगता था, तो उनको मस्जिद में रहने के लिए जगह दी। वहाँ देवीदास जी वहाँ आकर उनके साथ में सत्संग करते थे। बड़े शिरडी में उनको एक कंफर्ट जोन मालूम हुआ उनको, और उनको महसूस हुआ, और फिर वो रम गए बाबा, तो वहीं रम गए। होती बैठक कभी चावड़ी में, कभी देवदास की संगति में, देवीदास की संगति में, कभी मारुति के देवालय में स्वच्छंदता पूर्वक वे रहते। अब बाबा कभी चावड़ी में बैठते थे, कभी देवीदास के संग में रहते थे, कभी मारुति के मंदिर में रहते थे। ऐसा स्वच्छंद तरीके से व्यवहार वो करते थे वहाँ। ये देवीदास आए शिरडी में, बाबा से भी पूर्व काल में, जानकी दास गोसावी आए बाद में, शिरडी में ये महानुभव। देवीदास बाबा शिरडी में साईं बाबा आने के पहले ही आकर रह चुके थे, वो उधर बस गए थे। कुछ काल बाद जानकीदास बाबा भी उनका वहाँ आ गए। अभी ऐसे ये 3 महानुभाव, ये दोनों भी गोसावी थे, तो ऐसे एक से एक श्रेष्ठ संतजन शिरडी में आकर रहने लगे। उसी जानकी दास के साथ बैठते, महाराज बतियाते रहते, अथवा महाराज जहाँ रहते वहीं बैठते जानकी दास। अब उनकी जानकी दास के संग महाराज बहुत देर तक बातें करते रहते थे, अथवा महाराज जहाँ होते वहाँ जानकी दास बाबा से बातें करते रहते थे। एक दूसरे का वार्तालाप चलते रहता था, और जहाँ बाबा बैठेंगे वहाँ जानकी दास बाबा आते थे, जहाँ बाबा होंगे वहाँ जानकी दास बाबा बातें करने आ जाते थे। हुआ उभय दोनों का गाढ़ा प्रेम, हुआ उभय जनों में गाढ़ा प्रेम, बैठकें होती नित्य नियम, ऐसा होता उनका सत्संग परम, परम सुख काल सकल जन पाते। दोनों में अत्यंत घनिष्ठ मित्र भाव बन गया।
नित्य नियम से एक दूसरे से मिलते रहने लगे। ऐसा उनका संत सानिध्य एवं सत्संग निर्बाध चलता रहता था। उस कारण सभी को सुख समाधान प्राप्त होता था कि उनकी जो बातें हैं वो बातें अध्यात्म मार्ग की बहुत सारी जो गुत्थियां है वो छूट जाती थी उनके डिस्कशन में से। वैसे ही एक गंगागीर महाप्रसिद्ध वैष्णववीर ब्रह्मचर्य आश्रमी पुंतांबेकर बार बार शिरडी जाते आते। उसी प्रकार जग प्रसिद्ध विष्णु भक्त श्री गंगागीर महाराज भी शिरडी बार बार आते थे, रहते हैं बार बार वो इनका आना जाना रहता था वो गंगागिरी महाराज का। ये गंगागिरी महाराज बहुत पवित्र ऐसा स्थान है, सराला बेट 30-35 किलोमीटर दूरी पर है शिरडी से। एक्चुअली ये वैजापुर के रहने वाले थे, लेकिन जहाँ उनके शेव आखिरी में क्या बोलते संसार जगत में, उसके बाद तो वो संत आध्यात्मिक मार्ग में चले गए, पहले भी थे। तो उनको पुंतांबे में एक कुछ अनुग्रह हुआ, आवाज़ आकाशवाणी आई और उसके बाद वो पूरी तरह अध्यात्म मार्ग में की तरफ उनका रुझान उनका हो गया। ये बाल ब्रह्मचारी थे, कोई संसारी पुरुष नहीं थे। आरंभ में साई कुएं से अपने हाथों में मिट्टी की गागर से ढोते पानी देख कुएं से अचरज करते गंगागिर। अब एकदम स्थायी रूप से शिरडी में जब रहने के लगे, उसके पश्चात प्रारंभ काल में साई महाराज को दोनों हाथों में मिट्टी कच्चे गड्ढे, वो भी कच्चे गड्ढे लेकर कुएं से पानी ढोकर लाते देखते हैं। देख, ये पहली बार उनका नाम सप्ताह चालू था उनका गंगागिरी महाराज का, तो उन्होंने उनको देखा, वो ये अवलिया फकीर पानी से पेड़ पौधों को कच्चे गड्ढे से ला कर पानी डाल रहे हैं। ऐसी ये साई से दृष्टादृष्ट होते ही बुआ बोले स्पष्ट, धन्य शिरडी का भाग्य वरिष्ठ, यह श्रेष्ठ रत्न प्राप्त हुआ। अब पानी भरकर ले जाते हुए बाबा को देखते हुए देखे कौन, अपने गंगागिरी महाराज, और बाबा से पहली बार उनकी दृष्टि भेंट होते ही गंगागिर बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया, शिरडी गांव का भाग्य बहुत महान है और इसी वजह है, इसी कारण है कि ये रत्न, ये साईं बाबा जैसा रत्न शिरडी में आकर बस गए हैं। और उन्होंने आगे कहा, आज यह कांधे से ढोता पानी, परंतु जीव ये सामान्य नहीं, इस भूमि का कुछ पुण्य फल तभी पधारा ये यहाँ। यह रत्न सामान्य नहीं है। शिरडीजन वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो, गौर से समझ लो। यद्यपि ये बाल बैरागी आज कांधे से पानी ढोते हुए तुम्हें दिखाई दे रहा है, तथापि ये सामान्य पुरुष नहीं है। शिरडी की पुण्य भूमि जो है महान पुण्यवान है, इसी कारण साईं भगवान का वास यहाँ हुआ है। जैसे गंगागिरी महाराज ने बाबा को पहचाना, वैसे और एक संत ने बाबा को पहचाना था, उनका नाम था आनंदनाथ महाराज। वो भी अभी आ रही है। वैसे ही एक और संत विख्यात, नाम जिनका आनंदनाथ, उनका भी यही भविष्य कथन, अद्भुत लीला करेंगे ये। अब उसी प्रकार जैसे गंगागिरी महाराज ने कहा था, गंगागिरी महाराज ने, तो वैसे उसी प्रकार आनंदनाथ महाराज नामक एक बहुत बड़े संत थे, जो अनुयायी थे अक्कलकोट स्वामी महाराज के। उन्होंने भी ये भविष्यवाणी बाबा के बारे में की थी। उन्होंने कहा था, बाबा असामान्य श्रेष्ठ एवं दिव्य लीला करके दिखाने वाले हैं, यह रत्न है, रत्न। महाप्रसिद्ध आनंदनाथ मठ एवला ग्राम में स्थापित, कुछ शिरडी जनों समेत पधारे वे शिरडी एक बार। इस आनंदनाथ महाराज ने अपने परंपरा में, जो हमारे अक्कलकोट स्वामी महाराज जो है, उनकी शिष्य परंपरा के अंदर येवला गांव में सांवर गांव का नाम का एक छोटा सा गांव है। येवला में का ही एक हिस्सा है,
उनके नज़दीक एक मठ स्थापन किया है। आप जाकर देखिए, यहाँ अक्कलकोट स्वामी महाराज की ऐसी एक अरे ऐसे सोती हुई एक ओरिजिनल तस्वीर है, ओरिजिनल तस्वीर है। और वहाँ बहुत तरह तरह के आध्यात्मिक अनुभूतियाँ लोगों को आती है। अभी इस आनंदनाथ महाराज ने येवला गांव के नज़दीक, जहाँ सावरगांव कहलाया जाता है अपने, तो वो वहाँ उन्होंने स्थापित किया मठ और वहाँ रहना चालू कर दिया। अब वो मठ में जाने के लिए शिरडी गांव से ये प्रमुख जो लोग थे, जिसमें माधवराव देशपांडे, नंदराम मारवाड़ी, भागचंद मारवाड़ी, दगड़ू भाऊ गायके, ये मंडली आनंदनाथ महाराज के दर्शन हेतु वहाँ गई थी। येवला से लौटते समय आनंदनाथ महाराज इन लोगों के मना करने के पश्चात जबरन इनकी बैलगाड़ी में आके बैठ गए, आरूढ़ हुए, वहाँ बैठ गए और बोले, कहने लगे मुझे भी शिरडी आना है। अब संत की लीला संता ही जाने। अभी लोग बोले, बाबा आपको तकलीफ हो जाएगी, हम आएंगे फिर आपको लेट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे आना है बोले शिरडी। ये शिरडी मनमाड़ जो रास्ता है, वहाँ ये येवला गांव है। वहाँ की ये वस्त्र के लिए आज भी बहुत मशहूर है। येवला पैठनी जो है वो यहाँ बनाई जाती है। महापुरुष अक्कलकोट कर आनंदनाथ जिन उनके शिष्य प्रवर, कहने लगे साईं को समेत देख कर, हीरा है ये प्रत्यक्ष हीरा। ये आनंदनाथ महाराज अक्कलकोट निवासी जो स्वामी समर्थ महाराज है, उनके परम शिष्य। उन्होंने वो जो आश्रम स्थापन किए थे, इन्होंने और एक आश्रम स्थापन किया है, वो कोकण के बाजू में, मेरे ख्याल से वेंगुर्ले के रहने वाले थे ये। और एक उन्होंने मठ स्थापन किया है। तो ये अक्कलकोट स्वामी महाराज के परम शिष्य थे। ये साईं बाबा को प्रत्यक्ष देखकर आनंद महाराज ने आश्चर्यचकित होकर कहा था, अरे ये हीरा है, प्रत्यक्ष हीरा है। आप समझो, उन्होंने कहा आनंदनाथ महाराज ने बाबा को संबोधित करते हुए, यद्यपि आज यह धूल में पड़ा है, तथापि पत्थर नहीं ये हीरा है। ये आनंदनाथ महाराज के बोल थे। कुमारावस्था में ये बाबा तब कुमारावस्था में बाबा थे, कुमारावस्था में तब आनंदनाथ महाराज ने बाबा के प्रति ये बोल बोले थे कि बाबा मेरे बोल याद रखना। आज ये कूड़े कचरे में पड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन ये हीरा है, हीरा पत्थर नहीं। भविष्य में आपको इसकी अनुभूति जरूर आएगी और अवश्य प्राप्ति होगी इसकी अनुभूति की। और आगे उन्होंने कहा, रखना ध्यान में वचन ये मेरे, आएंगे याद भविष्य में तुम्हें सारे। वे ऐसा भविष्य कथन करके वापस लौट गए येवला। मेरे ये बोल स्मरण रखना, निकट भविष्य में इन बोलों की सत्यता आपको साक्षात्कार होगा, इसका आपको ज़रूर इसकी अनुभूति मिलेगी। अवश्य ऐसी साईं बाबा के बारे में भविष्यवाणी कर आनंदनाथ महाराज फिर से अपने येवला लौट गए। बाबा का रहन सहन कैसा था? केश माथे पर पूरे रखते, बाल माथे पर पूरे रखते, सर न कभी मुंडवाते, पहलवान सब पहलवान करते। तरुण अवस्था में ये साईं, अभी युवा अवस्था जो थी, ये साईं बाबा पहलवान के जैसे नजर आते थे, पहलवान के जैसा पोशाक पहनते थे। वे अपने बाल कटवाते नहीं थे, लंबे घुंघराले बाल रहते थे बाबा के। राहता में जब जब जाते, गेंदा जाई जुई के पौधे लाते, निज हस्त से बंजर जो भूमि में रोप देते, सिंचन करते नियम पूर्वक। अब ये साईनाथ महाराज युवा अवस्था में जब भी कभी राहता गांव में जाते थे, राहता नज़दीक है वहाँ से, जब भी राहता गांव जाते थे, राहता से बाबा गेंदा जाई जुई आदि पुष्पों की कलमें लेकर आते थे, छोटे छोटे पौधे लेकर आते थे। और उन्हें ये जो उबड़ खाबड़ जो उजाड़ बंजर भूमि है ना, जहाँ अभी साठेवाड़ा और बाजू में था, वो वहाँ ये फूल लगा देते थे। और वो बंजर भूमि में वो उसे लगाकर नित्य नियम से पानी डालकर उनको सिंचन करते थे। क्या
नज़ारा होगा। देखो परब्रह्म साईनाथ स्वयं वहाँ पानी ढोकर वो लेडी बैग बनाते थे। इसमें हमें एक उनका उद्देश्य है उसके पीछे। भगवान साईनाथ ने जो संपन्न सुखी जीवन जीने की जो पंचसूत्री बनाई है, पहला सूत्र ये है पौधे, पेड़ पौधे लगाओ। वामन तात्या उनके भक्त, मृतिका गागर प्रीतिवश, कच्चे घड़े दो ही लावत, बाबा सिंचन करते निज हस्त से। वामन और तात्या शिरडी के निवासी थे, वामनराव गोंदकर और तात्या कोते पाटिल। ये जो बात हुई तब बहुत गिने चुने बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनको बाबा का ये भगवान का स्वरूप उन्हें प्राप्त, मतलब उन्हें अनुभूति आई थी। बहुत गिने चुने थे। अप्पा जागले, अप्पा बिल, तुम्हारे अप्पा बिल बोले, अप्पा जागले, ये तुम्हारे बाईजामा, तात्या कोते, वामनराव, ये जो लोग हैं बहुत छोटे, भगत मानसापति भगत, बहुत छोटे छोटे लोग, गिने चुने लोग बाबा के आजू बाजू में रहते थे। ये वामनराव गोंदकर और तात्या पाटिल, यही उल्लेख करेक्ट है। बाकी ये वामनराव नाम गोंदकर, वामन तात्या नाम का कोई कुमार वहां नहीं था। पूरा शिरडी की हिस्ट्री निकालिए, सेंसस जनगणना देखिए, पता चल जाएगा। कच्चे घड़े यानी कुमार की भट्टी में न पकाए हुए, पक्के जो कच्चे घड़े होते हैं वो, उसमें कुमार अपनी वो भट्टी में जो उसको जला के उसको पक्का बनाता है ना, वो बाबा को नहीं चलते थे। बाबा के एक प्रेमी भक्त वामन और तात्या प्रतिदिन मिट्टी के 2 घड़े बाबा को लाकर देते थे। बाबा उन घड़ों से फूल पौधों में पानी डाला करते थे। कुंडी थी वहाँ ये एक, वहाँ पर उसी में से लाते पानी कांधे पर ढोकर, होते ही सूर्यास्त गागरे ले जाकर रखते नीम वृक्ष के तले। बाबा कुएं के नीचे नज़दीक एक कुंडी से कांधे पर पानी की गागर भरते, मतलब तो लाते लाते उसमें उंडेल देते थे। सिंचन पूरा हो जाने पर बाबा वो जो गागरे थी वो तो कच्ची थी ना, तो पूरी माटी में फिर से एक रूप हो जाती थी। वो जो गागरे है नीम के वृक्ष के नीचे फिर से वो गागरे बाबा रख देते थे। ये नित्य क्रम हुआ करता था बाबा का। और वो वहाँ वो जो गागर है वो कच्ची थी तो फूटकर वो वहाँ गल जाती थी। आज हम यहाँ रुक जाते हैं। अगला एपिसोड यानी अगली श्रृंखला जो है धारावाहिक, हम अध्याय 5 के वो भी 49 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।